हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि इसकी स्थापना जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसका स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में था। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, यानी कि उनका पूरा नाम था एलिन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका नामकरण जो है वो दादा भाई नरोजी ने किया था। इसका पहला नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। स्थापना के समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन थे। इसके पहले अध्यक्ष योमी चंद्र बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जाए तो जॉर्ज यूल, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। इस क्वेश्चन की डिटेल जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। अंग्रेजों द्वारा हिंदू और मुसलमानों की एकता को तोड़ने, फूट डालने और राज करने के लिए बंगाल को दो भागों में बांटा गया। पहला था पश्चिमी बंगाल, जिसमें पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। इसकी राजधानी कोलकाता हिंदू बहुल्य क्षेत्र था। दूसरा पूर्वी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल और असम आते थे। राजधानी ढाका, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। इसका विरोध घोषणा के तुरंत बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार प्रस्ताव पास कर दिया गया, जिसे लागू 16 अक्टूबर 1905 को किया। जनता की इसमें क्या प्रतिक्रिया थी? पूरे देश में रोष और विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर को शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान में 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस मनाया गया, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी। रविंद्रनाथ टैगोर का गीत बंगाल विभाजन के अवसर पर अमर सोनार बंगला गीत लिखा, जो बाद में 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। अन्य वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी आंदोलन। आंध्र प्रदेश में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया है। इसका सर्वाधिक प्रभाव बंगाल क्षेत्र में पड़ा, क्योंकि यह विभाजन के विरोध में चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में अपने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आह्वान को उठाने का निर्णय लिया। इसकी अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने की। कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा प्रांत के विभाजन के खिलाफ बंगाल में शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने वाला ब्रिटिश पत्रकार कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, H.W. नेविसन। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1905 में स्वीटिश ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना। इसका उपनाम गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लेडस्टोन कहा जाता है। इनके राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न हमारे पास है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ढाका।
इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि पृष्ठभूमि बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद आगा खान के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक शिष्टमंडल 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इसकी स्थापना जो है वो 30 दिसंबर 1906 को आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका, वे मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे और इसके संस्थापक नहीं थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में 1906 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न हमारे पास है, कांग्रेस का विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1907 सूरत अधिवेशन में। इसके बारे में डिटेल जान लेते कि इसके अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। विभाजन, कांग्रेस दो भागों में नरम दल और गरम दल में बट गया। नरम दल जो कि उदारवादी नरमपंथी के नेता जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिशों के समक्ष अपनी बात रखते थे। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल जिन्हें लाल बाल पाल के त्रिकुट के नाम से भी जाना जाता था, और अरविंद घोष, ये अपनी मांगे लड़ाई के दम पर रखने में विश्वास रखते थे। कांग्रेस का विलय 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। विलय के समय अध्यक्ष जो है अंबिका चरण मंजुमदार थे। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किस ब्रिटिश जज पर बम फेंका था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, किंग्स फोर्ट। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाला सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 3 सितंबर 89 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। इसकी घटना 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। इसका परिणाम, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया। यह घटना मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जानी जाती है। फांसी 11 अगस्त 1908 को मात्र 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसमें वो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1911 में। तो उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। इसके लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। रद्द होने की तिथि 12 दिसंबर 1911 को लॉर्ड होर्डिंग के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न हमारे पास है, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया, जिसमें राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1911। तो 12 दिसंबर 1911 में इस दरबार में दो मुख्य घोषणाएं की गई। पहला, बंगाल विभाजन को रद्द करना और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना। अगला प्रश्न है, कोमागाटा मारू जहाज के यात्रियों को किस देश में उतरने से रोका गया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। इसके बारे में डिटेल जानते कि जहाज का नाम कोमागाटा मारू एक जापानी जहाज था। वर्ष 1914 में यात्री 376 भारतीय यात्रियों को लेकर कनाडा पहुंचा था। इसका उद्देश्य, इन यात्रियों का उद्देश्य कनाडा में बसना था। रोकने का कारण, उन्हें कनाडा के नस्लवादी कानूनों के कारण उतरने नहीं दिया गया। इसका परिणाम, जहाज को 2 महीने से ज्यादा तट पर रोका गया और वापस भारत भेज दिया गया। इस घटना को इतिहास में कोमागाटा मारू घटना का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट, जो कि 1917 को कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी?
तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता चुनी गई। अगला प्रश्न है, किसे महात्मा गांधी ने भारत कोकिला का उपनाम दिया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष, वे कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन 1925 में अध्यक्ष बनी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। राष्ट्रीय महिला दिवस में 13 फरवरी को उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उपनाम का कारण, कविता लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया उपनाम दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, द गार्डनर। अगला प्रश्न हमारे पास है, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी में। इसका स्थान साउथ अफ्रीका में था। इसकी स्थापना 1894 में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए अन्य महत्वपूर्ण काम, जिसमें से इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्र का प्रकाशन जो कि 1903 में किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन साउथ अफ्रीका में, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में जोहान्सबर्ग में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। तो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटने के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1916 में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में भाषण दिया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। 1916 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण दिया था। यह भाषण विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण सत्याग्रह, जो कि शुरू हुआ था 19 अप्रैल 1917 में, जिसका उद्देश्य था नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना। अगला प्रश्न हमारे पास है, गांधी जी ने किस आंदोलन में सबसे पहले भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह प्रयोग किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह आंदोलन कब हुआ, इसका क्या महत्व था, इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या हुआ। तो यह आंदोलन जो है 1918 में हुआ। इसका महत्व, यह गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल थी, जिसका कारण था अहमदाबाद के एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिकों और मजदूरों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। इसका परिणाम, मिल के मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका स्थान गुजरात के खेड़ा जिले में। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। प्रमुख सहयोगी नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका कारण, वर्ष 1918 में भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन अंग्रेजी सरकार सभी लोगों से लगान वसूल रही थी। इसका परिणाम, सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा कि लगान केवल उन्हीं किसानों से लिया जाए जो वास्तव में इसका भुगतान कर सके। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत जो है 1916 में हुई। इसका उद्देश्य भारत में स्वशासन स्वराज की मांग को संगठित रूप देना। इसकी शाखाएं, इस आंदोलन की 2 शाखाएं थी। एक एनी बेसेंट की शाखा है जो दक्षिण भारत में थी, और तिलक की शाखा जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में थे। अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष अप्रैल 2020 में जब एनी बेसेंट की भूमिका सीमित होने लगी, तब महात्मा गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। नाम परिवर्तन, गांधी जी ने इस लिंग का नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। अवधारणा का स्रोत, भारत में होम रूल लिंग की अवधारणा आयरलैंड देश से ली गई थी। अगला प्रश्न हमारे पास है, महात्मा गांधी जी को अखिल भारतीय होम रूल लिंग के अध्यक्ष कब चुना गया? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत में होम रूल लिंग की अवधारणा किस देश से ली गई है?
तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, किस महिला ने भारतीय झंडा सबसे पहले फहराया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिकाजी कामा, जिनका पूरा नाम मैडम भिकाजी रुस्तम कामा है, जिन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में 1907 में झंडा फहराया था। अगला प्रश्न है, जर्मनी में स्टटगार्ट में फहराया गया झंडा भारत में चोरी छिपे कौन लाया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, इंदुलाल याज्ञिक। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, मैडम भिकाजी कामा। अगला प्रश्न है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। ये संगठन एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन था, जिसकी स्थापना मैडम भिकाजी कामा ने 1905 में फ्रांस के पेरिस शहर में इसकी स्थापना की थी। उम्मीद है आपको ये सवाल पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।